अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और आज के व्लॉग का आगाज़ करेंगे हम पहली स्नो के साथ। मैं रहती हूँ मॉन्ट्रियल कनाडा में और यहाँ पे स्नो पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू पिछले सालों में। इस टाइम तक थोड़ी बहुत स्नो पड़ ही चुकी होती थी, लाइक एक स्नो स्टॉर्म छोटा मोटा आ चुका होता था, लेकिन अभी तक तो थोड़ी थोड़ी बस फ्लरीज पड़ती हैं और फिर वो पिघल जाती हैं। हाँ, इस हफ्ते की प्रेडिक्शन है कि इस दफ़ा स्नो पड़नी है, लेकिन बस 6 to 7 सेंटीमीटर्स, विच इज़ नॉट दैट मच एज़ वेल। लास्ट टाइम तो मुझे याद है कि हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, स्नो शूज़ भी आउट नहीं थे, और सुबह उठ के देखा तो एकदम से इतनी स्नो थी कि गाड़ियाँ भी स्लिप होने लग गई थी। एंड दिस इज़ वे बिफोर लाइक इन नवंबर। लेकिन इस दफ़ा का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है। मैंने सुना है टोरंटो वाला में अच्छी खासी स्नो पड़ी है अभी लास्ट हफ्ते, तो अगर आप वहाँ रहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के पास कैसा मौसम है। और अगर कहीं भी आप लोग रहते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग की सर्दियाँ किस तरह की होती हैं। मुझे याद है कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया में जब थी मैंने एक ही दफ़ा स्नो देखी थी, और वो भी माउंटेन्स के ऊपर जाके। लेकिन मेलबर्न में तो ऐसा सच कोई स्नो नहीं पड़ती थी, कभी कभार ओले पड़ते थे, बट दैट्स अबाउट इट, उसके अलावा नहीं। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा कनाडा में लैंड की थी तो -40 था, और उस टाइम तो रिकॉर्ड टूटे थे, इतनी ठंड पड़ी थी उस एक विंटर में। खैर, आज के व्लॉग में मैं बना रही हूँ अचार गोश्त, और लिटरली इस दिन मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। फ्रिज में भी लेफ़्ट ओवर्स खाने इतने पड़े हुए थे जो मैंने साफ़ करने थे। फ्राइडे का दिन था तो मुझे था कि अच्छा है कि थोड़ा सा फ्रिज वाला मैं साफ़ कर दूं, ताकि हमारा अगला वीकेंड ठीक गुजरे। मैंने लास्ट एक हफ़्ते पहले फ़ाहीदा राइस बनाए थे जो इतने खाए नहीं गए थे, लाइक बहुत अच्छे बने थे, लेकिन मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखी थी, और पता नहीं फिर बहुत सारा हमने बाहर से भी खाना मंगा लिया था, बस इतने ज़्यादा खाई नहीं गए थे। तो खैर वो सब कुछ मैंने फ़ारिग किया था, खिचड़ी भी बनाई हुई थी वो भी फ़ारिग कर दी थी, और ये शिमला मिर्चें रखी हुई थी, ये आधी आधी यूज़ हुई थी, बाकी सारी मैंने काट काट के रख दी थी फ्रीज़र के लिए ताकि ये ख़राब ना हो जाए फ्रिज में। अच्छा, बाय द वे वो चावलों को मैंने धो के चिड़ियों को डाल देती हूँ ताकि, और हमारे घर डॉगी भी है तो वो भी अगर नॉर्मल चावल पके हों उसमें मिर्चें ना हो तो बड़े शौक से खा लेता है। ऑब्वियसली दोनों राइस ख़राब नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन बस हमने अब खाने नहीं थी तो मैंने कहा किसी के मुंह में तो चले जाए बुसने से पहले, तो इसलिए फिर मैंने उनको डाल दिए थे। लेकिन यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वाला भी क्लियर आउट कर दिए थे, और फाइनली टाइम आ गया था अचार गोश्त बनाने का। अचार गोश्त की रेसिपी मैंने अपने उस पर भी शेयर करी हुई है, रील्स पे भी बहुत दफ़ा शेयर करी हुई है, और लिटरली मैं जो पैकेट के मसाले पे लिखा होता है सारी वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हूँ, एक्सेप्ट उन्होंने सब कुछ साथ डालने को कहा होता है, लेकिन मैं पहले ऑयल में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भून लेती हूँ, फिर गोश्त डाल के थोड़ा सा अच्छी तरीके से भून लेती हूँ ताकि उसकी स्मेल वाला चली जाए। गोश्त का जैसे ही कलर चेंज हो जाता है उस टाइम पे मैं ऐड करती हूँ शान अचार गोश्त मसाला, और इस टाइम पे मैंने सारा ही अचार गोश्त का मसाला ऐड कर दिया था। आधा पैकेट मैंने यूज़ किया था मिर्चों में भरने के लिए, जिसमें मैंने लेमन मिक्स किया था, उसका पेस्ट सा बना के मिर्चों में भर दिया था, और बाकी का मसाला मैंने डाल दिया था इस गोश्त में पकते हुए। मसाला थोड़ा सा भूनने के बाद ऐड कर दी थी मैंने दही, और दही को भी थोड़ा सा पका लिया था लो फ्लेम पे, और जब वो पकने लग गई थी ऐड कर दिया था पानी। अब ये था व्हील का गोश्त, इसमें ऐड कर दिया था मैंने 3 से 4 ग्लास पानी, और इसको पकने दिया था मीडियम आंच पे, और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गलना था। मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए ये वाला प्रोसेस ज़रा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन मेरा भी कुछ खास करने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैं ऐसे ही 10-10 मिनट बाद आके इसको चेक कर लेती थी, और ये गोश्त आराम से गल रहा था। बस उस दिन ना ज़्यादा ना मेरा व्लॉग करने का दिल कर रहा था, तभी ये बस आगे पीछे थोड़ा सा आपको व्लॉग दिखेगा। रेसिपी बिल्कुल ठीक है, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। लेकिन अदर दैन दैट मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं है। आज सुबह मैं जब उठी हूँ तो मुझे इतना कोई नज़ला ज़ुकाम हो रहा था कि ये वॉइस ओवर भी पहले तो मैंने सोचा छोड़ो नहीं करते, लेकिन फिर मैंने कहा एक इतनी अच्छी आदत बनी हुई है, आप लोग के साथ एक इतनी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली चल रही है, तो मैं आप लोगों को क्यों ना अपडेट करूं और यहाँ की पहली स्नो भी दिखाऊं। और अभी तो इंशाल्लाह काफ़ी स्नो पड़नी है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा ही मैंने 2 टमाटर का पेस्ट भी बना के डाल दिया था इस अचार गोश्त में, और इसको पकने दिया था। पेस्ट बनाते हुए मैंने ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया था क्योंकि लास्ट में मैंने अच्छा खासा पानी ऐड कर दिया था। बस जल्दी जल्दी मैंने ये मिर्चें भी डाल दी और इसको तकरीबन दम वाली आंच पे रख दिया था, और ये शाम में देखें इतना कोई प्यारा ये बन चुका था। ऑयल रवायती तौर पे मेरे से ज़्यादा हो गया था, वो मैंने निकाल दिया था, लेकिन ये था हमारा फाइनल डिनर का लुक। और ये बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाए थे अचार गोश्त। बच्चों के लिए मैंने चिकन बनाई होती बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि अचार गोश्त में अच्छी खासी मिर्चें थी क्योंकि मैंने सारा डाला था मसाला।
तो इसलिए बच्चों ने बस इस चिकन के साथ पराठे खाए थे और हमने अचार गोश्त के साथ रोटी। और ये था हमारा थोड़ा सा जल्दी का व्लॉग आज का। इंशाल्लाह आगे बहुत मज़े का कंटेंट आ रहा है, बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरीके से प्यारे प्यारे कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करती रहिएगा अपने प्यारों के साथ मेरी वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।